अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। आज हम बात करेंगे सीड साइकिलिंग के बारे में। क्या ये सच में पीसीओएस, पीसीओडी और इरेगुलर पीरियड्स में मदद करता है या बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड है? लेट्स डाइव इन। व्हाट आर पीसीओएस, पीसीओडी और इरेगुलर पीरियड्स? सबसे पहले जान लेते हैं। पीसीओएस, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स बढ़ सकते हैं और ओव्यूलेशन इरेगुलर हो सकता है। ये बहुत कॉमन है। लाइफस्टाइल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिक्स और इन्फ्लेमेशन सब रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं कि सीड साइकिलिंग क्या है। सीड साइकिलिंग एक सिंपल फूड बेस्ड टेक्निक है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ यानी कि फॉलिकुलर फेज में कुछ स्पेसिफिक सीड्स खाते हैं और सेकेंड हाफ यानी कि ल्यूटियल फेज में दूसरे सीड्स खाते हैं। आइडिया ये है कि हर फेज को न्यूट्रिएंट्स देकर हार्मोन्स को सपोर्ट करें, स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रैक्टिस आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चलिए देखते हैं अब साइंटिफिक रिसर्चर्स इसके बारे में क्या बताते हैं। सीड साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट अट्रैक्टिव है क्योंकि ये सीड्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि फ्लास्क, पंपकिन, सनफ्लावर, सेसमे इंडिविजुअली प्रूवन न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें इंडिविजुअल एक न्यूट्रिएंट कैपेसिटी होती है, लेकिन हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल प्रूविंग के सीड साइकिलिंग एज अ प्रोटोकॉल आर लिमिटेड। कुछ रीसेंट रिव्यूज और स्मॉल ट्रायल या फिर केस रिपोर्ट्स पॉजिटिव सिग्नल्स दिखाते हैं, लेकिन एविडेंस अभी भी अर्ली स्टेज पर है। एक क्लिनिकल ट्रायल और कुछ रिव्यूज सीड साइकिलिंग को इवैल्यूएट कर रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं, पर हमारे पास अभी भी लार्ज स्केल रैंडमाइज्ड ट्रायल्स नहीं हैं जो सीड साइकिलिंग को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पर एंडोर्स किया जाए। जैसे कि फ्लास्क सीड है, इंडिविजुअली काफ़ी स्टडीज हुए थे इसके ऊपर जिसमें पता चला कि इन्फ्लेमेशन और एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट दिखाता है और कुछ पीसीओएस ट्रायल्स में फ्लास्क सीड से फायदे हुए हैं। पर पूरे सीड्स जैसे कि जो कंप्लीट सीड साइकिलिंग का रोटेशन हम करते हैं उसके ऊपर अभी लिमिटेड एविडेंस है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से सीड एग्जैक्टली कौन से फेज ऑफ दी साइकिल में यूज करने चाहिए। पहला आता है फॉलिकुलर फेज यानी कि आपका डे 1 ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल अंटिल योर ओव्यूलेशन, यानी कि अगर 28 डेज का अगर आपको साइकिल एक्सपीरियंस होता है तो मतलब डे 1 से लेकर डे 14 तक आपको फ्लास्क सीड्स खाने हैं और पंपकिन सीड्स खाने हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून ईच आपको लेना है, यानी कि 1 टेबल स्पून फ्लास्क सीड्स और 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स। और आ जाता है ल्यूटियल फेज, जबकि ओव्यूलेशन से लेके अंटिल योर नेक्स्ट पीरियड यानी कि 15th डे टू 28th डे ऑफ योर पीरियड साइकिल आपको 1 टेबल स्पून ईच लेने हैं सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड। कुछ लोग इसमें चिया सीड्स या वॉलनट्स भी डेली ऐड करते हैं ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो प्रॉपर्ली मैनेज हो पाए और ओमेगा फैट से भरपूर हो। स्टैंडर्ड सजेशन ये है कि हर सीड को फ्रेशली ग्राइंड या फिर रोस्ट करके डेली 1 टेबल स्पून एज पर द रेसिपी यूज करें। चलिए देखते हैं कि बहुत सारे सीड्स हैं, लेकिन क्यों ये स्पेसिफिक सीड्स हमें यूज करने हैं इस पीरियड में। फ्लास्क सीड्स में ज्यादातर हाई लिग्नैंस होते हैं जो कि फाइटोएस्ट्रोजन का काम करते हैं, प्लस अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो जिसे हम ALA भी कहते हैं, ये आपके ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा जो कि बहुत ही नेसेसरी होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पंपकिन सीड्स जो कि रिच इन जिंक है और जिंक सपोर्ट करता है आपका ओव्यूलेशन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन के स्टेप्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट कम्स द सेसमे सीड्स। ये भरपूर होते हैं लिग्नैंस से, कैल्शियम और हेल्दी फैट से जो कि आपके हेल्थ को प्रमोट करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को बैलेंस आउट करता है और लीवर के पाथ को डिटॉक्सिफाई करता है। अब देखते हैं कि सनफ्लावर सीड्स क्या करते हैं। सनफ्लावर सीड्स आर हाई इन विटामिन ई एंड सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो आपके हार्मोन प्रोडक्शन को बैलेंस आउट करते हैं और आपके टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो सीड साइकिलिंग है ये आपके हार्मोन्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और उसका सिंपल फिजियोलॉजी क्या है। सीड्स सप्लाई एसेंशियल फैट्स, लिग्नैंस, जिंक, सेलेनियम एंड विटामिन ई। ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं जो लीवर फंक्शन को प्रमोट करते हैं, ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म करता है और स्टीरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन को भी सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिग्नैंस जो है जो फ्लास्क सीड से हम निकालेंगे कैन बाइंड एक्सेस ईस्ट्रोजन एंड मॉडिफाई ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स, और एक्सेस ईस्ट्रोजन को निकाल के वो बाहर फेंक देगा ताकि आपका हार्मोन बैलेंस आउट हो जाए। जिंक आपके ओव्यूलेशन में हेल्प आउट करेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करेंगे और ओवरियन फंक्शन को इम्प्रूव करता है।
ये इंडिविजुअल सीड्स का स्टडी है, पर फिर भी ये डायरेक्ट सीड रोटेशन, जैसे कि हम ये रोटेट करके खा रहे हैं, एक फिक्स्ड हार्मोनल चेंज जो हम कर रहे हैं, उसका प्रूफ अभी लिमिटेड है। व्हाट डज द क्लिनिकल एविडेंस एक्चुअली सेज अबाउट सीड साइक्लिंग, लेट अस अंडरस्टैंड। तो कुछ रीसेंट रिव्यूज और स्मॉल ट्रायल्स जैसे कि केसेस हुए थे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स नज़र आई आपके साइकिल्स में, जो इरेगुलरिटीज़ थे, पीएमएस के सिम्टम्स भी कम हुए एंड मेटाबॉलिक मार्कर्स जो थे वो सीड्स के इस्तेमाल पर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं एंड काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस आए। लेकिन सिस्टमेटिक लार्ज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आइसोलेटिंग सीड साइक्लिंग अलोन आर मिसिंग। इसका मतलब सीड्स में हेल्प एज पर ऑफ अ पैकेज, जैसे कि आप अगर अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल करें, एक्सरसाइजेस करें एंड वेट लॉस के ऊपर फोकस करें एंड अपना स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव करें, तब जाके ये सीड साइक्लिंग आपको बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन वी कांट क्लेम सीड साइक्लिंग अलोन विल क्योर पीसीओएस। चलिए देखते हैं कि व्हाई सीड साइक्लिंग अलोन इज नॉट द रूट कॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। सीड साइक्लिंग इज फूड बेस्ड और सेफ फॉर मोस्ट पीपल, लेकिन पीसीओएस रूट कॉजेस, जैसे कि पीसीओएस होता क्यों है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस, थायराइड इश्यूज, गट डिस्बायोसिस एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनको एड्रेस करना पड़ता है। सीड्स कैन सपोर्ट सिम्टम्स एंड हार्मोन्स, लेकिन सोलली इन पर ही डिपेंड होना और अपनी लाइफस्टाइल पर तवज्जो ना देना, इट्स नॉट गुड, इनसफिशिएंट रहेगा आपके लिए। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस या ओबेसिटी हो तो सीड्स अलोन से साइकिल रेगुलर नहीं होगा। टू हैव अ बेटर इम्पैक्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस आर नेसेसरी। चलिए देखते हैं व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस दैट एक्चुअली मूव द नीडल। जैसे कि नंबर 1 पे आता है आपका वेट मैनेजमेंट। इवन 5 to 10% वेट लॉस हेल्प्स इन ओवल्यूशन। लो जीआई फूड जो हाई रिच इन फाइबर होते हैं, ये काफ़ी हद तक आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करता है और इसी के साथ आपको रिड्यूस करने होंगे रिफाइंड कार्ब्स। डेली फिजिकल एक्टिविटीज कम से कम 30 to 45 मिनट्स मॉडरेट या हफ्ते में 5 दिन का टारगेट आप बना लीजिए। एंड स्लीप एंड स्ट्रेस रिडक्शन, स्लीप रेगुलेट्स हार्मोन एंड स्ट्रेस इंक्रीजेस कॉर्टिसोल विच डिस्टर्ब साइकिल। तो इसको भी आप देख लें कि आपका स्लीप एंड स्ट्रेस एक बराबर एक रिदम में हो। Along with this lifestyle changes, you have to focus on some targeted supplements or targeted natural herbs जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जिंजर, सिनेमम, टर्मरिक और काफ़ी हद तक अश्वगंधा भी प्रूवन है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस आउट करता है। चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल डोजेज क्या हो सकता है अगर आप सीड साइक्लिंग फॉलो कर रहे हो तो। फ्लाक्स सीड्स 1 टेबल स्पून आपको लेना है जो कि फ्रेशली ग्राउंडेड हो डेली, जो आपके फॉलिकुलर फेस में आपको हेल्प करेगा। साथ ही में पंपकिन सीड्स जो फॉलिकुलर फेस में आपको हेल्प करेगा, वो भी आपको 1 टेबल स्पून रोस्टेड लेने हैं या फिर सोक करके खाने हैं। सनफ्लावर सीड्स और सेसेमे सीड्स जो आप ल्यूटियल फेज में लेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून ईच रहेगा। सिंपल प्रोसेस ये है कि आप इस सीड्स को ग्राइंड कर सकते हैं या फिर वीकली बैचेस बना सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एंड इसको आप अपने स्मूथीज में, दही में, ओट्स में, इसके आप सीड लड्डूज भी बना सकते हैं और इसको आप अपने फेजेस में खा सकते हैं। टू सी सम सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स, एटलीस्ट आपको ये 3 साइकिल्स तक लेना होगा एंड ऑब्जर्व करना होगा कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स बता रही है इन सीड्स के ऊपर। इम्प्रूवमेंट अगर हो तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज अगर आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स बता रही है, जैसे कि आपके स्किन चेंजेस आ रहे हैं या फिर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है या फिर एनीथिंग, हेयर फॉल हो रहा है या फिर वेट गेन हो रहा है, कुछ भी आपकी बॉडी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज बता रही है, तो अपने बॉडी के सिग्नल को समझिए और डिसाइड कीजिए कि वेदर आपको ये कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है। चलिए देखते हैं इसका सेफ्टी एंड कॉशन क्या हो सकता है। सीड साइक्लिंग यूं तो एक सेफ चीज़ है, आप जनरली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं, तो अगर ये हाई डोज में हो जाए, अगर आप इसका डोसेज प्रॉपरली ना लें या फिर इसका इनटेक हाई हो जाए, तो इट कैन इंटरैक्ट विद सम एंडोक्राइन कंडीशन। सो आप इसको क्लोजली मॉनिटर कीजिए। इफ टेकन अलॉन्ग विद द ब्लड थिनर्स एंड अगर कुछ ब्लड शुगर के मेडिकेशंस आप खा रहे हैं तो ये भी इंटरैक्ट कर सकता है, तो इसको भी क्लोजली मॉनिटर आपको करना होगा। फॉर पीसीओएस विद मेटाबॉलिक इश्यूज, सीड्स आर एडजंक्ट नॉट रिप्लेसमेंट फॉर एनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं एंड अगर आप वो मेडिसिन छोड़ रहे हैं कंप्लीटली एंड यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सीड साइक्लिंग, देन इट डजंट मेक एनी सेंस।
दोस्तों, सीड साइकिलिंग एक सिंपल, लो रिस्क एंड नरिशिंग अप्रोच है जो आपको अपनी साइकिल और सिम्टम्स पे थोड़ा कंट्रोल दे सकता है, लेकिन मिरेकल पिल नहीं है। रियल चेंज तो तब आएगा जब आप सीड प्लस आपका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो तभी जाके आप अपना पीसीओएस या पीसीओडी रिवर्स कर पाएंगे एंड आप इनफर्टिलिटी से उबर पाएंगे। होप इज एक्शन। छोटी छोटी हैबिट्स अगर कंसिस्टेंट रखोगे तो बड़े बड़े रिजल्ट्स आते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।